CO का रिएक्शन हाइड्रोजन से होता है, जो प्रोडक्ट बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, हाइड्रोजोन्स। सेमी कार्बाजाइड क्या फॉर्मूला है, सेमी कार्बाजाइड NH2CO फिर NH2 हाइड्रोजन के ऊपर अमाइड लग जाए। इसमें दो NH2 में से एक न्यूक्लियोफिलिक होता है, कौन सा होता है, जो CO के साथ वाला वो होता है, नहीं होता, क्योंकि उसका लोन पे रिएक्शन में चला जाता। इन रिएक्शंस के लिए पीएच कितनी रिक्वायर्ड होती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन में से कौन से हैं जो रिएक्ट नहीं करते, टर्शियरी। कौन से हैं जो इनोल बना के रिएक्ट करते हैं, सेकेंडरी। प्राइमरी के इमाइंस बनते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये पढ़ लिया था हमने। नेक्स्ट हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा। कोपोफिल क्या है, CO स्टेज में स्मॉलर अल्काइल। अगर एक साइड मिथाइल है एक साइड इथाइल है तो CO किसके साथ लगेगा, मिथाइल। CO स्टेज में स्मॉलर अल्काइल। ऑक्सीडेशन करवाने के लिए 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखवाए हैं कीटोन की, HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड, KMNO4 डाइक्रोमेट हॉट, एक्सट्रीम कंडीशन पे देंगे। ठीक है, एक ऑक्सीडेशन पड़ा बेयर विलिजर, पर एस्टर के साथ एस्टर बनते हैं कीटोन से। बताओ, एक साइड मिथाइल है एक साइड इथाइल है, तो O किस साइड ऐड होगा, इथाइल। एक साइड मिथाइल है एक साइड फिनाइल है, O किस साइड ऐड होगा, मिथाइल से ज्यादा प्राइमरी, प्राइमरी से ज्यादा सेकेंडरी से ज्यादा टर्शियरी से ज्यादा, और H सबसे ऊपर है क्योंकि एल्डिहाइड आर इजीली ऑक्सीडाइज। एल्डिहाइड में तो पहले होगा कीटोन से, H देखो लिखा है नहीं, H सबसे ऊपर है क्योंकि एल्डिहाइड में सबसे ज्यादा होता है, किससे भी ज्यादा होता है, कीटोन से। बेयर विलिजर ऑक्सीडाइज। ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन और वॉल्फ कुशनर दो अलग अलग इसलिए पढ़े हैं क्योंकि दोनों में एक में HCl रहता है, एक में क्या रहता है। तो अगर HCl की रिएक्शन आपने नहीं करवानी एक्स्ट्रा तो फिर वॉल्फ कुशनर ले लो। अगर KOH की कोई एक्स्ट्रा रिएक्शन हो रही है और हम नहीं चाहते हो तो फिर हम क्या लेंगे, क्लेमेंसन। तो दो सिचुएशन के हिसाब से यूज करते हैं। जैसे कल हमने किया था साइक्लोहेक्सेन पे OH भी लगा हुआ था, कीटोन भी था। हम कीटोन को तो करना चाहते हैं रिएक्ट, OH को नहीं करना चाहते, तो बताओ क्लेमेंसन या कौन सी ज्यादा सूटेबल है, वॉल्फ कुशनर। क्योंकि अगर HCl होगा तो OH निकाल के क्या लगा देगा, Cl, है ना। तो फिर यहाँ ऐसे यूज होगा। अगर साइक्लिक रिंग के ऊपर पहले से Cl लगा हुआ है, कीटोन लगा है, तो क्लेमेंसन, क्योंकि Cl का KOH के साथ रिएक्शन हो जाएगा, Cl हट के क्या लग जाता है, OH। ठीक है, इतना पढ़ लिया था। नेक्स्ट इसका लास्ट एक टाइप ऑफ रिएक्शन और बचा है, फिफ्थ टाइप है, दैट इज रिएक्शन ड्यू टू कीटोइनोल। टॉटोमरिज्म, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक रहता है। कीटोइनोल टॉटोमरिज्म हमने ऐसे पढ़ा है, अगर किसी एल्डिहाइड कीटोन में टॉटोमर्स बना सकते हो, कैसे बनेगा टॉटोमर, एक अल्फा हाइड्रोजन निकलता है, इक्विलिब्रियम में चला जाता है, क्या बनता है, CS2 डबल बॉन्ड COH। ये है कीटो फॉर्म, और इधर क्या बन गया इसका, इनोल। इसका मतलब यहां से जो अल्फा H है वो अल्फा H क्या होता है, एसिडिक। तो आज हम इस अल्फा H एसिडिक की वजह से रिएक्शन से पढ़ेंगे। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है, इस वजह से कौन कौन से रिएक्शंस हैं। पहला रिएक्शन है अल्फा हैलोजिनेशन हो जाता है। अगर हम इसकी हैलोजन से रिएक्शन करवाएं तो हमने देखा अगर अल्फा कार्बन पे H है तो वहां से H निकल के हैलोजन लग सकता है। चेक करो क्या इसमें अल्फा पे H है, ये H निकल सकता है और उसकी जगह क्या लग सकता है, हैलोजन। रिएक्शन ऐसे दी जाएगी कि इसमें अगर क्लोरीन डाल दें तो क्या होगा, तो हमें यहां से एक H, एक Cl को दे देना है HCl, और एक H हट के क्या लगाना है, Cl। तो यहाँ अल्फा H हट के क्या लगेगा, Cl।
तब तक लगता रहेगा, अगर दोबारा दोबारा रिएक्शन की जाए तब तक लगेगा जब तक सारे एच हट नहीं जाते। और मैक्सिमम कितने एच हैं इसमें? 3। तो हो सकता है 3 बार हो जाए। ठीक है, तो अगर अल्फा एच है तब तो रिएक्शन होएगी, नहीं तो नहीं होएगी। एच हटा के क्या लगाना है? Cl, इसे कहते हैं अल्फा एल। एक थोड़ा सा ये चेंज हो जाता है, कई बार लिखा रहता है एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम। याद रखो ये एसिडिक और बेसिक कैटलिस्ट है, ये रिएक्शन थोड़ा फास्ट करेंगे। और एसिडिक और बेसिक में से बेसिक में चेक करो, एच पॉजिटिव निकालना है ना आपने। क्या एच पॉजिटिव बेसिक मीडियम में जल्दी नहीं निकल जाएगा? तो और जल्दी निकल जाएगा तो रिएक्शन फास्ट हो जाती है। फास्ट हो जाती है तो यहाँ 3 Cl भी लग सकते हैं। हेलोफॉर्म रिएक्शन में हम पढ़ ही आए थे, याद है? क्लोरोफॉर्म बनाते थे, आइडोफॉर्म बनाते थे, पहले 3 लग जाते थे, वहां बेसिक मीडियम ही रहता था। तो बेसिक मीडियम में पहले ये बनता था, फिर आगे NaOH डालते थे, यहाँ से टूट के क्लोरोफॉर्म एक एसिड बन जाता था। तो फिर थोड़ा सा ये याद रख लेना। अभी वैसे तो अल्फा हाइड्रोजनेशन अल्फा एच हट के Cl, लेकिन अगर एसिडिक जब बेसिक मीडियम दिया हो तो बेसिक में ज्यादा फास्ट है, एसिडिक में थोड़ा सा स्लो है। हो सकता है बेसिक में 3 लगा दे, एसिडिक में क्या लगा दे? 1। ठीक है, तो इतना फर्क कर लो। तो एसिडिक और बेसिक मीडियम कैटलिस्ट है, बेसिक में और ज्यादा फास्ट है, 3 भी लग सकते हैं। ठीक है, यही वाली अल्फा हाइड्रोजनेशन एक हमें एसिड में मिलेगी। एसिड्स में भी अल्फा हाइड्रोजनेशन मिलती है। इस रिएक्शन को नाम दिया जाता है HVZ रिएक्शन। हेल्महोल्ट्ज-ज़ेलिंस्की रिएक्शन बोला जाता है, HVZ। क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन यहां भी थोड़ा सा एसिडिक है। सिमिलर सा केस है, CO के साथ वाला H -R लगने की वजह से क्या है? एसिडिक। अगर CO यहां लगा तो यहां भी तो CO लगे, अगर यहाँ CO लगा ये भी एसिडिक है, लेकिन इसमें कीटोइनॉल नहीं होती, कीटोइनॉल नहीं होती। इस वजह से अगर इसकी हेलोजिनेशन आपने करवानी है तो थोड़ा फास्फोरस भी साथ में चाहिए होता है, कैटलिस्ट रेड फास्फोरस, उसकी प्रेजेंस में हेलोजन डालेगा। और जो भी हेलोजन है रिएक्शन सेम करनी है, अल्फा एच हटा के हेलोजन लगा देना है। क्लोरीन है तो क्या लगाएंगे? क्लोरीन। ब्रोमीन है तो लगाएंगे ब्रोमीन। आयोडीन है तो लगाएंगे आयोडीन। लेकिन ये कोई फास्ट नहीं है, स्लो ही रहती है, एक ही लगता है। हाँ, ये हो सकता है कि पहले ए बना दे, ए में फिर से दोबारा हेलोजन दे दे, बी 2H हट जाएंगे, फिर से दोबारा 3H, तो बार बार करवानी पड़ेगी रिएक्शन। कोई ऐसा नहीं भी तीनों एक ही बार लग जाएंगे। तो अल्फा हाइड्रोजनेशन 2 जगह पढ़ोगे आप पूरी ऑर्गेनिक में, एल्डिहाइड कीटोन में एंड एसिड में। एसिड में तुम्हें फास्फोरस भी डालना पड़ेगा। P+ ब्रोमीन दिया होगा, तुम्हें यहाँ Br लगाना है। P+ क्लोरीन दिया होगा, यहाँ क्लोरीन लगाना है। कोई एसिडिक बेसिक मीडियम से फास्ट स्लो वाला प्रोसेस नहीं है, वो सिर्फ उसमें। ठीक है, इस रिएक्शन को नेम याद करो, कौन सा है? HVZ रिएक्शन। कर लोगे? लास्ट एक इसमें ये याद रखो, अल्फा हेलोजिनेशन के लिए कंडीशन होगी, अल्फा हेलोजिनेशन विल नॉट अकर इफ अल्फा हाइड्रोजन इज एब्सेंट। अगर अल्फा एच है ही नहीं तो फिर होगी नहीं होगी। तो पहले एल्डिहाइड में से बताना इस एल्डिहाइड में होगी या नहीं। अगर तुम्हें कहते अल्फा हाइड्रोजनेशन फॉर्मल्डिहाइड की होगी, नहीं होगी। अल्फा एच के लिए बेटा पहले अल्फा कार्बन हो, कार्बन पे एच लगा हो, तब होती है। तो एक क्वेश्चन ये जरूर बन सकता है, भी 4 ऑप्शन दे तुम्हें पूछा जाए किसमें होगी या किसमें नहीं होगी। नहीं होगी, अगर अल्फा एच ही नहीं है तो कहां से होगी? तो इसमें नहीं होगी, अल्फा एच नहीं है। क्या बेंजल्डिहाइड में होगी? नहीं होगी। सेम फॉर्मिक एसिड में होगी HVZ? नहीं होगी। बेंजोइक एसिड में होगी? नहीं होगी। तो एक ये जरूर ध्यान रख लेना, एक आधा क्वेश्चन ऐसा बन जाए किसमें होएगी किसमें नहीं। अदरवाइज सिंपल केस है, बीटा गामा नहीं, सिर्फ अल्फा पकड़ो। अल्फा क्या है? CO का फर्स्ट नेबर, CO के फर्स्ट नेबर पे हेलोजन लगता है। ठीक है, इसमें थोड़ा एसिडिक बेसिक का तो ध्यान रख लेना, इसमें सिंपल। अब इसमें 2 रिएक्शनें ऐसे भी बन जाएंगी, ध्यान से चेक करो। एक हमने PCl3 भी तो लिया था,
PCl3 क्या करता था, OH हटा के Cl लगाता था, तो इतने से फर्क डाल देगा वो। अगर आपका P प्लस क्लोरीन है तो अल्फा हाइड्रोजनेशन है, लेकिन अगर इकट्ठा लिख दिया PCl3 तो फिर OH हट के क्या लगाना है, Cl। ठीक है, तो एक एसिड में ये ध्यान रख लेते हैं कि हमने दो अलग अलग रिएक्शनें पढ़ ली। एसिड में थोड़ा सा फर्क डल जाएगा, P प्लस ब्रोमीन और PBr3 में हो सकता है प्रोडक्ट डिफरेंट दे दे, इसमें अल्फा हाइड्रोजनेशन मानी जाएगी, इसमें OH हटा के क्या लगता है, Cl, जब Br है तो Br। तो ये रिएक्शन हमने पहले पढ़ी हुई थी, PBr3 वाली, याद है? बताओ, तीन रेजन रहते थे OH हटा के Cl लगाने वाले, PCl3, PCl5, SOCl2। इनमें से किसे डार्जन प्रोसेस कहते थे, SOCl2। तो वो तीन हमने वहां भी पढ़ाया था आपको। देखिए फर्क हो जाएगा बेटा। तो दो जगह ऑर्गेनिक में अल्फा हाइड्रोजनेशन मिलेगा आपको, आल्डिहाइड कीटोन में एंड एसिड में। हैलोजन के साथ रिएक्शन है, सिर्फ अल्फा कार्बन का H हट के क्या लगाना है, हैलोजन। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन पढ़ रहे हैं। सेकंड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इसमें नेम रिएक्शंस हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल काफी इंपॉर्टेंट है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन भी बनेंगे काफी ज्यादा। एल्डोल रिएक्शन क्या है, एल्डोल पहले तो कंडीशन सेम है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, उन्हीं में होएगी जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं तो नहीं होएगी, क्योंकि ये रिएक्शन भी कीटोइनॉल की वजह से है, अल्फा हाइड्रोजन की वजह से है। और इसमें रिएक्शन करवाने के लिए एक रेजेंट हमें चाहिए जिसने बस रिएक्शन स्टार्ट करके अलग हो जाना है, जिसका हमें कोई बहुत ज्यादा रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखेगा, बेस देगा, NaOH लिख दे, KOH लिख दे, कोई RO नेगेटिव लिख दे, कोई भी बेस, जितने भी पढ़े हैं हमने, बेस देगा। और हमें रिएक्शन कैसे लिखी मिलेगी, हमें रिएक्शन सिर्फ ऐसे लिखी मिलेगी कि एक एल्डिहाइड देगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है और उसमें लिखा मिलेगा कोई बेस, जैसे NaOH लिख दिया। तो पहले तो याद रखना पड़ेगा हमें कि बहुत इंपॉर्टेंट वाला रिएक्शन है ये। NaOH के साथ अगर कोई एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है तो उसे याद रखना पड़ेगा, ये क्या है, एल्डोल है। और ये एल्डोल कैसे होती है याद इसलिए रखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि जैसा दिख रहा है वैसा होगा नहीं, इसमें आपको यही वाला मॉलिक्यूल दो बार लेना है और ये दोनों आपस में अटैक करते हैं। ये तो सिर्फ बेस कैटलिस्ट का काम करता है, स्टार्ट करवाता है एक बार। आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, ये वाला मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देंगे। कैसे, क्योंकि NaOH बेस जो है हमें पता अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है, वो निकाल देगा। अगर यहाँ से H पॉजिटिव OH ने ले लिया तो यहाँ C नेगेटिव H पॉजिटिव अलग अलग हो गए। अगर C नेगेटिव H पॉजिटिव अलग अलग हो गए तो बताओ यहाँ अगर HCN होता उसमें भी तो यही था, HCN में क्या था, H पॉजिटिव था, CN क्या था, नेगेटिव। बताओ कैसे अटैक करता था, CN नेगेटिव कहाँ जाता था, C पॉजिटिव पे, H पॉजिटिव कहाँ जाता था, तो वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। लेकिन हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एक एल्डिहाइड को ही दूसरे पे अटैक करवा दिया, इसी को न्यूक्लियोफाइल तैयार कर लिया, क्योंकि इसमें H क्या है, एसिडिक, लेकिन ये तैयार कौन करता है, बेस। तो बेस ने H निकाल के C नेगेटिव तैयार कर दिया। अब तुम HCN को इमेजिन करो, यही था। तो सेम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, लेकिन आपस में ही अटैक करने लग गए। एक काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, एक काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। इसे मैं इलेक्ट्रोफाइल मान सकता हूँ, इसे मैं मान सकता हूँ न्यूक्लियोफाइल। बताओ कैसे रिएक्शन करनी होती है, नेगेटिव वाला कहाँ जाता है, पॉजिटिव पे, H कहाँ जाता है, ओके। बना दो प्रोडक्ट, क्या बनेगा चेक करो। तो आपस में दो मॉलिक्यूल की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, इसे कहते हैं एल्डोल। क्या बनेगा प्रोडक्ट, आप ऐसे सोचना भी, ये तो नॉर्मल रिएक्शन ही है, जैसे हम पढ़ के हैं ग्रिग्ना-रोगन की एडिशन, जैसे हम पढ़ के हैं HCN की एडिशन, वैसे ही एक मॉलिक्यूल दूसरे पे अटैक करेगा, लेकिन कौन सा कार्बन करेगा, अल्फा।
ये बन जाएगा OH, यहाँ आता है CS2 COH। ठीक है, कर लो भाई। उससे एल्डोल इसलिए कहते थे क्योंकि एक एल्डिहाइड ग्रुप है, एक क्या है, अल्कोहल ग्रुप है। तो वन इज एल्डिहाइड, सेकंड इज अल्कोहल, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा, एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल। क्या नाम है, एल्डोल। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर है। तो अगर किसी में अल्फा हाइड्रोजन है तो आप अल्फा हाइड्रोजन को H पॉजिटिव लिख के C पे नेगेटिव लिख लोगे, उसी को खुद के ऊपर अटैक करवा देना है, C पॉजिटिव पे नेगेटिव, नेगेटिव पे पॉजिटिव, ऐसे कर लोगे। और करवा के देखते हैं। मान लो प्रोपेनल होता, क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है? हाँ, तो पहले तो हम ये डिसीजन लेंगे कि इसमें करवानी है या नहीं। तो चेक करो क्या अल्फा हाइड्रोजन है। अगर अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे मार्क कर लिया भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो हम यहाँ पे एल्डोल करवाएंगे। ठीक है, अब करवाना कैसे है, एक मॉलिक्यूल तो सेम लिखना है, लेकिन इसका ऐसे करो, अब CO तैयार कर लो रेक्ट करवाने के लिए, जो हिस्सा CO के आगे वाला वो साइड पे निकाल दो, ताकि हमारा C सीधा अटैक करने के लिए तैयार हो। हमें पता है C से जुड़ेगा आगे। ये C पॉजिटिव मैंने तैयार कर लिया, इससे जो जुड़ेगा आगे कौन सा कार्बन जुड़ेगा, अल्फा। तो आप इसमें भी अल्फा कार्बन इसके सामने लिख दो, बाकी जो भी हिस्सा है वो साइड पे निकाल दो। अगर ऐसे करें चेक करो, कहां से स्टार्ट करूंगा लिखना, CS2 से, आगे क्या रह गया, COH, साइड पे क्या आ गया, ये वाला बैंड कर दिया। ठीक है, तो इन्हें जोड़ना है, ये है अल्फा कार्बन, ये इन्हें जोड़ दो, जोड़ के इसका एक H कम करके कहाँ चलेगा, O पे। तो बना के देखो एल्डोल बनता है या नहीं, क्या बनेगा, CS3 CS2, ये वाले में चेंज हो गया, ये सिंगल बॉन्ड आया था CO, कौन सा कार्बन जोड़ना, अल्फा, बीटा या गामा नहीं, O पे लगा दो H, यहाँ अल्फा कार्बन जोड़ दिया, ये आ गया CS3, यहाँ पे आ गया COH, ये प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, जनरली CO के साथ वाला कार्बन अल्फा, बीटा, OH, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, नीचे लिख लो इंपॉर्टेंट बना के, जो OH आएगा ना बीटा कार्बन पे होना चाहिए, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल बनते हैं। इट मीन चार ऑप्शन में से एक सिंपल, दो तीन तो ऐसे भी एलिमिनेट हो जाएंगे भी। अगर CO के बीटा कार्बन पे OH लगा है, फिर तो हमने चेक करना भी, ये तो पॉसिबल है, जिसमें बीटा की जगह अल्फा पे, गामा पे, डेल्टा पे लगा हुआ है, वो तो काट ही दो भी, ये तो हो नहीं सकते हाइड्रोल के प्रोडक्ट। तो ऐसे हम इसे यूज कर लेंगे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, तो लिख लो जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो क्या होता है, प्रोडक्ट इज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। अल्फा नहीं बनेगा, गामा नहीं बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी अगर बनता है तो बनाओ, नहीं तो छोड़। ठीक है, कर लो। लास्ट एक आप खुद करके दो, कीटोन का करके देखते हैं। अगर ये कीटोन है, चेक करो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं, और इसका करके दे दो रिएक्शन। है, एक इलेक्ट्रोफाइल बनाओ, एक न्यूक्लियोफाइल। जो इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे, इसमें से कौन सा ग्रुप है, तो बैंड करके नीचे निकाल देंगे साइड चेन, CS3। तो इसे आप ऐसे लिखोगे, CS3 CO, साइड पे क्या निकाल दिया, CS3, और इसके सामने कौन सा कार्बन लेके आना है, अल्फा। तो अल्फा कार्बन से इसकी रिएक्शन करके बनाओ, कैसे कैसे बने।
उसका IUPAC नेम लिख सकते हो जो बना प्रोडक्ट, राइट? IUPAC नेम क्या बनेगा? IUPAC नेम ये आ गया CS3 जो डबल बॉन्ड O था उसका क्या बन जाएगा बताओ? OH। जो जुड़ेगा इस पे CS3 की जगह CS2, ये बनेगा CO, ये बनेगा CS। बीटा है, चेक करो बीटा है, सही बनाया हमने। तो ऐसे चेक कर लेना अपना कि बीटा बना है तो सही बना है। नेम इधर से 2 नंबर देंगे। कीटोन मेन होता है या OH मेन होता है? कीटोन। 4 पे 2 साइड चेन है, अल्फाबेटिकली देखो, हाइड्रोक्सी पहले लिखे या मिथाइल पहले लिखे? तो 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन। तो ऐसे बन जाता है 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन। कर लोगे बेटा? इतना समझ आ गया? नेक्स्ट लिख लो एल्डोल कंडेंसेशन क्या है? एल्डोल कंडेंसेशन, एक वर्ड और आ गया कंडेंसेशन। और कल हमने कंडेंसेशन रिएक्शंस पढ़ी थी अमोनिया वाली। अगर बीच में से वाटर निकल जाए आगे तो उसे क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। इसका मतलब ये जो एल्डोल बना, यहां पे देख लो, पहले एल्डोल बना लेंगे, एल्डोल के बाद ध्यान रखना सिर्फ अगर हीट का निशान हो, हीट का सिंबल हो, हीट के सिंबल का मतलब है, इसका मीनिंग है वाटर निकालना, डिहाइड्रेशन। और ये डिहाइड्रेशन क्यों हो जाती है? अगर अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है तो चेक करो, ये H और भी तो पड़े हैं हमारे पास। अगर H एसिडिक है तो H पॉजिटिव है, साथ में OH नहीं हो सकता, क्योंकि H पॉजिटिव है तो OH क्या मिलेगा? नेगेटिव। क्या निकल देगा? वाटर। तो अगर हीटिंग का साइन आता है तो आपने एल्डोल बनाना है। बाद में क्या करना है, जो अल्फा H अगर एक और है तो वहां से H और जो OH है वो क्या निकाल देना? वाटर। ये अपने आप निकल जाएगा सिर्फ हीटिंग से। अगर ऐसा हो जाएगा तो यहाँ OH और H के डिहाइड्रेशन से डबल बॉन्ड बन जाता है, हम पढ़ के अल्कीन बन जाता है। और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? कंडेंसेशन। तो वाटर निकल के जो बनता है डबल बॉन्ड, इसे कहा जाता है एल्डोल कंडेंसेशन। तो डिपेंड्स, एल्डोल रिएक्शन है और एल्डोल कंडेंसेशन है। पहले एल्डोल बना लो, एल्डोल बनाने के बाद अगर हीटिंग का साइन है तो क्या कर दो? वाटर निकाल दो। वाटर निकाल के क्या बनेगा? कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो एल्डोल कंडेंसेशन क्या है? जो एल्डोल बनता है उसमें से अगर वाटर निकाल दें तो जो प्रोडक्ट बनता है इसे कहा जाता है एल्डोल कंडेंसेशन। डिहाइड्रेशन है। और ये कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? इसका नाम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनेगा। अल्फा और बीटा पे क्या दिखेगा? डबल बॉन्ड। तो इसकी पहचान ये है कि प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल्स बनेंगे। तो ये सीधे असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं आपको कि एल्डोल रिएक्शन गिव्स बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल्स, सही है। एल्डोल रिएक्शन गिव अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, गलत है। गामा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, गलत है। एल्डोल कंडेंसेशन गिव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, सही है। अल्फा बीटा की जगह कुछ और बोलने लग जाए तो गलत है। यूज हम ऐसे करेंगे कि 4 ऑप्शन में से पहले देख लेंगे ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये तो है नहीं, वो तो छोड़ ही दो। डबल बॉन्ड होगा तो अल्फा बीटा पे होगा, OH होगा तो बीटा पे होगा, तो ही एल्डोल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसे कर सकते। तो दो रिएक्शन अलग अलग हैं। एल्डोल रिएक्शन इज डिफरेंट, एल्डोल कंडेंसेशन इज डिफरेंट। हीट करेंगे तो कंडेंसेशन होगा, नहीं तो नहीं। क्लियर है? इसी वजह से आपको याद होगा ये रिएक्शन मैंने पहले भी लिखवा दी थी कि इसमें डिहाइड्रेशन फास्टेस्ट होती है E1CB। इसमें डिहाइड्रेशन फास्टेस्ट होती है, याद रखो हमने पढ़ा था, क्योंकि H पॉजिटिव निकल के C नेगेटिव बनता है। और कार्बोनाइन जब बनता था एलिमिनेशन में, कार्बोनाइन अगर बनता है उसे कौन सा मैकेनिज्म क्या कहते हैं? E1CB। तो इसका नॉर्मल जो पहले डिहाइड्रेशन पढ़ी है हमने, उसमें कहीं क्वेश्चन आ जाए भी इसमें डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म E1 है या E2 है, तो कोई नहीं है।
E1CB है, क्योंकि इसमें तो इस वजह से हुआ कि H पॉजिटिव निकल के पीछे क्या बना, कार्बोनाइन, कार्बोनाइन आगे OH निकाल के क्या बनाता है, डबल बॉन्ड। तो अलग मेथड है, इसमें आपको सल्फ्यूरिक एसिड डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हीट कर दो, हीटिंग से ही हो जाएगी। तो वो यहाँ से उठा लेता है डिहाइड्रेशन का, अलग से उसमें क्वेश्चन आने लगे आते हैं आपको, एल्डोल से उठाई जाती है। ठीक है, हो जाएगा बेटा। अब फिर दो रिएक्शन हम करेंगे, पहले करेंगे एल्डोल, फिर हीट देखेंगे, अगर हीट कहता है तो वाटर निकालना है, बस इतना काम कर। क्योंकि वाटर निकालना हो सकता है ना भी हो, अगर एच बचा ही नहीं आ गया अल्फा एच तो फिर तो नहीं होगा। तो सेकंड स्टेप मे बी और मे नॉट बी देयर। तो हमें सीखना ऐसे है कि पहले हमेशा एल्डोल बना लो, एल्डोल के बाद हीट करके क्या कर दो, कंडेंसेशन। ठीक है, ट्राई करते हैं, देखो कुछ और क्वेश्चन करके देखते हैं इसके। ब्यूटेनल का करके देखता हूँ, ब्यूटेनल एक साइक्लिक करके देखते हैं, एक इसका करके देखेंगे साइक्लिक का। पहले NaOH लिखा जाएगा, ए बनाना है, फिर हीट करके बी बनाना है। NaOH लिखा जाएगा, ए बनाना है, हीट करके क्या बनाना है, बी। ट्राई करो। पहले एल्डोल, IUPAC, चलो लास्ट वाले का बता देना, जो बी बनाओगे ना, इसका सिर्फ एक IUPAC भी बता देना। अल्फा कार्बन सामने लिखना है, ठीक है। पहला मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल जो लिखना है, उसमें नीचे क्या निकाल लोगे, H। तो पहला इलेक्ट्रोफाइल मॉलिक्यूल मैं लिख रहा हूं, इसके सामने कहां से स्टार्ट करना है, अल्फा कार्बन से। ट्राई करके देखो क्या बने। ये कार्बन कार्बन पे अटैक करेगा, O पे क्या आ जाएगा, H। देखो ऐसे बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 COH H। यहाँ पे इथाइल साइड पे रह गया, इसका IUPAC नेम हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। क्या बना, पहले 2 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी हेक्सेनल। चेक करो इसका नेम देखो, 2 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी हेक्सेनल बन गया ये। 2 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी हेक्सेनल। ठीक है, पहले चेक करो। सेकंड वाले का नेम बताओ, इसमें से HOH वाटर निकाल दो, ये OH। H बताओ, सेकंड नंबर का निकालना है, 4 नंबर का, सेकंड का अल्फा निकालना है। ये वाला H और OH निकाल के यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। H2 in 1L, H2 in 1L।
कर लोगे बताइए। टू इनल लिख देगा इकट्ठा तो अंडरस्टूड होता भी तो वन पे रहता है, तो टू इनल भी लिख सकता है। इनल बनते हैं टू इनल। कीटोन में इन ऑन बनता है, उसमें लिखना पड़ता है भी ऑन कितने पे है। अल अंडरस्टूड अभी कितने पे होगा, वन पे। तो इनल इकट्ठा लिख दे, बन जाता है। ठीक है, बेटा सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसके सामने कौन सा कार्बन लेके आना, अल्फा। तो मैं इसे ऐसे लिख लेता हूं, चेक करो। ये वाला अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन का किससे बॉन्ड बनता है, एच निकल के कहाँ जाता है, ओ पे। ये आपको प्रीवियस ईयर जेई नीट सभी में मिलेगा ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे OH और यहाँ से क्या जुड़ गया, चेक करो, हो जाएगा। बनाओ, डिहाइड्रेशन करके डबल बॉन्ड बनाओ। बन जाएगा बेटा। चेक करो, अगर ऐसे लिख दे गलत तो नहीं है। डबल बॉन्ड या रिंग का कोई भी कार्बन ले लो, है ना। मैं ये वाला कार्बन 1 2 3 4 5 6, तो 1 ये स्टार्ट कर लो, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक रिंग है उसका डबल बॉन्ड है। पता चल रहा है, ये जरूरी नहीं है यहीं पे बनाना है अपने, कहीं पे बना दो, रिंग तो सेम ही है ना, लिखने में फर्क है। डिजाइन बनाना उसका जैसे मर्जी बना दो, 6 की कर लोगे तो ऐसे बन जाए। ठीक है, इसका नेम भी बता सकते हो, IUPAC नेम लिखो। IUPAC नेम डीन, टू साइक्लोहेक्साइलिडीन साइक्लोहेक्सेनोन। जब डबल बॉन्ड से कोई साइड चेन जुड़ती है उसे क्या कहते हैं, हेक्साइलिडीन, अल्काइलिडीन, मिथाइलिडीन, इथाइलिडीन, प्रोपाइलिडीन, ऐसे सीखा था हमने। तो लिखो 1 2 टू साइक्लोहेक्साइलिडीन बोला जाता है अगर कोई डबल बॉन्ड से साइड चेन जुड़ता है, डबल बॉन्ड से आगे चेन जुड़ती है तो साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेनोन। साइक्लोहेक्सेनोन में एक खास बात होती है, कीटोन को कभी 1 नंबर नहीं मिलता, लेकिन साइक्लिक में 1 मिल जाता है। ये साइक्लोहेक्सेनोन में तो हमें 1 इसे देना ही पड़ेगा, चेन स्टार्ट यहाँ से करो। तो कीटोन को 1 नंबर कब मिलता है, तुमको भी कभी नहीं मिलता साइक्लिक। ठीक है, लॉन्ग चेन में नहीं मिलता, ठीक है, 1 2 टर्मिनल होगा नहीं, लेकिन साइक्लिक में कीटोन को क्या मिल जाता है, 1। हो जाएगा बेटा, क्लियर है ये। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट, इसमें कुछ एक बातें और हमने डिस्कस करनी है। पहला लिख लो थोड़ा ब्रीफ मैकेनिज्म के बारे में। मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल। एल्डोल का मैकेनिज्म क्या है, इसमें बस एक पॉइंट, पहला स्टेप याद रखना है। अगर हम एसिडाल्डिहाइड का एल्डोल करवाने की कोशिश करते हैं तो इसमें पहले NaOH डालते हैं। तो मैकेनिज्म में सिर्फ सिर्फ NaOH का रोल नहीं हमें पता चला, क्योंकि हमने प्रोडक्ट तो बनाने सीख लिए, वो तो हमें आई गए, स्टेप क्या है वो भी पता है। बस NaOH का क्या रोल है वो देख लेते हैं। NaOH का क्या रोल रहेगा, NaOH का रोल है बेटा एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक। तो जैसे इसमें NaOH डलेगा ये बेस का काम करेगा, और अल्फा हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक। तो यहाँ से H पॉजिटिव निकाल दो, वाटर निकल जाता है, और ये बनाता है CS2 नेगेटिव। बस इसे एक नेम दिया हुआ उसने, ये जो बन जाता है इसे नेम याद कर लो, इंटरमीडिएट है इनोलेट। इनोलेट इसलिए क्योंकि ये कीटोनोइक ऑटोमरिज्म दिखा सकता है, ये डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव ऐसे बन सकता है। इसे कहते हैं इनोलेटाइन, क्योंकि ये इनोल बना लेता है। इनोलेट वैसे तो ये है, लेकिन दोनों एक ही स्ट्रक्चर है, तो दिस इज नोन एज इनोलेटाइन। ये वाला 1 और 2
आगे रेजोनेंस होने की वजह से स्टेबल है, तो इक्विलिब्रियम किस तरफ जाता है, फॉरवर्ड। अब ये जो बन जाता है सी नेगेटिव तैयार हो गया। सी नेगेटिव हम कहाँ अटैक करते थे, सी पॉजिटिव पे। तो NaOH का रोल है भी, NaOH सी नेगेटिव को बनाता है। अगर NaOH नहीं डालेंगे फिर नहीं बनेगा ये। NaOH ने आया, बेस से एसिड की रिएक्शन हुई, नेगेटिव बना दिया। ये नेगेटिव रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है, और ये नेगेटिव आसपास जो मॉलिक्यूल घूम रहे हैं उनमें से किसी एक पे सी पॉजिटिव देख के अटैक करता रहेगा। ठीक है, तो सेकंड स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, वो हमने पढ़ा हुआ। ये वाला नेगेटिव इस पे अटैक करके ऐड हो जाता है, एल्डोल बनता है। हीट करेंगे तो कंडेंसेशन होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो सिर्फ मैकेनिज्म में से जो एक बात पूछी जाती है वो है इंटरमीडिएट कौन सा है, इसका नाम है इनोलेट। ना कार्बोकेटाइन बोलना है, ना कार्बोनाइन बोलना है, क्या बोलना है, इनोलेट। और ये इनोलेट की स्टेबिलिटी रेजोनेंस स्टेबलाइज है। मोर स्टेबिलिटी ऑफ इनोलेट, उतना ही जल्दी बनेगा, रिएक्शन होने के चांस क्या हैं, कर लोगे। तो बस इतना भी याद है, कर लोगे। जीओसी का क्वेश्चन बता दो, 1 और 2 में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, 2, क्योंकि O पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, C पे कम। तो 1 और 2 में से 1 इज लेस स्टेबल, 2 इज मोस्ट। तो इसमें अलग से 2 क्वेश्चन बहुत जल्दी पूछे जा सकते हैं। बाकी कोई मैकेनिज्म जाने की जरूरत नहीं है, हमें सीधा समझ आ गया कैसे कैसे वो बनाना सीख। रेमो डायमंड एक्शन में कौन सा इंटरमीडिएट बनता था बताओ। रेमो डायमंड में खास इंटरमीडिएट क्या था, डाइक्लोरोकार्बीन। तो कई जगह इंटरमीडिएट इंपॉर्टेंट बने हैं, उनका क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो इसमें इंटरमीडिएट नेम अलग है, इनोलेटाइन। कर लोगे। नेक्स्ट आगे है टाइप्स ऑफ एल्डोल। एल्डोल में आगे 2 तरह के और एल्डोल हमने पढ़ने हैं, एक है क्रॉस एल्डोल, एक है इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल। एक हो गया जनरल एल्डोल, दूसरा हो गया क्रॉस एल्डोल, तीसरा हो गया इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल। तो जैसे मैंने पहले बताया कि मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। पहले समझ रहे हैं क्रॉस एल्डोल। वुड्स रिएक्शन में अगर हम मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड दोनों डाल देते थे तो क्या हो जाता था, मिक्सचर। बस उसी को क्रॉसिंग कह रहे हैं यहाँ पे। अगर हम एल्डिहाइड या कीटोन दो अलग अलग ले लें, दोनों अलग अलग ले तो मिक्सचर बनेगा। वो जो मिक्सचर बना के रिएक्शन होता है उसे क्या कहा जाता है, क्रॉस एल्डोल। तो क्रॉस एल्डोल इज, अगर मान लो एक है एसिड एल्डिहाइड, एक है प्रोपेन एल्डिहाइड, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन हो तो हम इसे क्रॉस एल्डोल कह सकते हैं। दो अलग अलग हो, दो कीटोन हो, एक एल्डिहाइड एक कीटोन हो, तो वो सारी को क्या कहा जाएगा, क्रॉस। दो अलग अलग मॉलिक्यूल लेके चलें स्टार्टिंग में तो उसे क्या कह सकते हैं हम, क्रॉस। मान लो इसका रिएक्शन हमें पूछा जाए तो हम कहेंगे क्रॉस है, क्योंकि एक अलग है एक अलग है। अगर ये सेम था तो सिंपल एल्डोल, अगर दो अलग अलग है तो क्रॉस। तो क्रॉस में फिर हमें ऑप्शन लेने हैं, 4 ऑप्शन जल्दी बन जाते हैं। कैसे, पहला, अगर ये अकेला होता ये आपस में रिएक्ट कर जाते, ए और ए आपस में रिएक्ट करते, एक एल्डोल। दूसरा बी और बी आपस में करते, दो। तीसरा ए इलेक्ट्रोफाइल लेते, बी न्यूक्लियोफाइल। चौथा बी इलेक्ट्रोफाइल लेते, ए न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें कितने पॉसिबिलिटीज हैं, 4 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो इसमें 4 डिफरेंट प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। कौन कौन से बनेंगे, चारों हम बना के देख लेते हैं। पहला, अगर ए और ए है तो हमारा प्रोडक्ट बनना चाहिए एक एल्डिहाइड, दूसरा इसके सामने रखा, एल्डोल बना के दो। सेकंड, बी और बी है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल का कौन सा कार्बन सामने रखेंगे, अल्फा, इन्हें बना के दो। तीसरा ए प्लस बी, चौथा बी प्लस ए, तो 4 बना दो।
ठीक है। ए इलेक्ट्रोफाइल ले रहे हैं, बी न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं। और चौथा, बी इलेक्ट्रोफाइल ले रहे हैं और ए न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं। चार प्रोडक्ट बनाओ, चारों के IUPAC नेम लिख दो। तो बस क्रॉस में ध्यान रखना भी, ज्यादातर क्वेश्चन इंटीजर टाइप पूछा जा सकता है, कितने प्रोडक्ट बनेंगे। सिंगल चॉइस बन सकता है भी, चार ऑप्शन में से कोई एक गलत दे देगा नेम, आपको बोल देगा इनमें से कौन सा नहीं बनेगा। तो चार में से कोई एक नाम ऐसा लिख दिया जो नहीं बनेगा, तो फिर आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। करने दो बेटा, उससे करने दो। नेम लिख दो बेटा बस। नहीं, हीट नहीं करना, सिर्फ हाइड्रोल बनाने हैं, बीटा हाइड्रोक्सी वाले। ठीक है। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन अगर मैं कहता, वर्ड समझ लो, आपको कहूं मैं एल्डोल प्रोडक्ट बनाओ तो अलग है, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाओ तो अलग है। अगर मैं बोलता हूँ एल्डोल प्रोडक्ट बनाओ, इट मीन हीट नहीं करना। कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाओ, इट मीन हीट करना है। तो बोलने में फर्क रखा है उसमें। पहले का कोई IUPAC नेम बता रहा है? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। पहला चेक करो, सही हो गया। सेकंड का 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनल। 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेनल। ठीक हो गया। और लास्ट ऐसे कर लोगे बेटा, हो जाएगा। क्रॉस आइडल में ज्यादातर लिख लो, ये इसकी लिमिटेशन है कि हम कम करवाते हैं इसे, क्योंकि वही रीजन है, वुडस में मिक्सचर नहीं करवाते थे क्योंकि सेपरेट करना क्या है, मुश्किल है। तो इसकी एक लिमिटेशन है क्रॉस की। लिमिटेशन इज जनरली क्रॉस आइडल इज नॉट suitable because separation of mixture is difficult. Cross idol is not suitable because separation of mixture is difficult. But next time में लिख लो, next time में लिख लो, it can be made suitable, it can be made suitable if one aldehyde or ketone, one aldehyde or ketone is without alpha hydrogen, one aldehyde or ketone is without alpha hydrogen and is taken in excess. It can be made suitable if one aldehyde or ketone is without alpha hydrogen and is taken in
एक्सेस, तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनेगा बेटा एक्सेप्शन रीजन का। कैसे देखो, अगर मैं रिएक्शन ऐसे करवाता हूं, एक लेता हूं बेंजाल्डिहाइड और एक लेता हूं एसिडाल्डिहाइड, क्या इनमें से दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है ना। ये वाला ले लिया एक्सेस, तो ये आपस में तो कर ही नहीं सकता, तो हमेशा एक ही चांस रह गया, अभी इसका न्यूक्लियोफाइल बने, आपस में मिलेंगे नहीं एक दूसरे को क्योंकि वेसल में है ही नहीं, रेशियो ऐसे भी 10 है, ये 90 है, तो जब भी ये टकराएगा आसपास घूम रहा है, आसपास घूम रहा है टकराने के लिए, खुद का मॉलिक्यूल तो मिलेगा नहीं, 90 टाइम क्या मिलेगा, यही मिलेगा, तो फिर हमारा एक मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा कि इसे हमने मजबूर किया भी तो यहीं पे अटैक कर, बन जाएगा एक प्रोडक्ट, तो फिर एक मेजर प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। इसमें क्या बनेगा, ये सी नेगेटिव यहाँ अटैक कर गया, यहाँ पे OHH CS2COH, और अगर कंडेंसेशन करवा दें बताओ क्या बनेगा, ये बनेगा। और ये रिएक्शन हमें अलग से एक साइंटिस्ट है जिसकी वजह से इसे नेम रिएक्शन भी कहा जा रहा है, क्लेजन श्मिडट रिएक्शन बोला जा रहा है, क्लेजन श्मिडट। दिस इज क्रॉस हाइड्रोल ऑफ एरोमेटिक एंड एलिफेटिक एल्डिहाइड, क्योंकि एरोमेटिक में अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इसे मैंने एक्सेस ले लिया, इसे मैंने एक्सेस ले लिया ताकि ये हमेशा किस पे अटैक करे, इस पे अटैक करे, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट मेजर ये बनेगा हमेशा, इसका नेम लिख लो बेटा, इसका एक कॉमन नेम भी इंपॉर्टेंट है, इसे कहा जाएगा सिनेमाल्डिहाइड, ये वाला प्रोडक्ट याद करो। अगर यहाँ पे फिनाइल फिर CH लगा हुआ है, इतने हिस्से को हम कहते हैं सिनेम, पीछे एल्डिहाइड लगेगा तो एक नाम आपको मिलेगा ऑर्गेनिक में सिनेम एल्डिहाइड, एक मिलेगा सिनेमिक एसिड, दो मिलेंगे। आप समझ गए सिनेम एल्डिहाइड और एसिड में क्या फर्क है, अगर COOH लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, सिनेमिक एसिड, तो कॉमन नेम भी इंपॉर्टेंट है, सिनेम, सिनेम एल्डिहाइड सिनेम एसिड, कर लोगे बेटा। तो हम क्रॉस हाइड्रोल ऐसे बना सकते हैं, सूटेबल असर्शन आ जाएगा तो सही है। रीजन, रीजन हमें पता है भी, ये तो आपस में करेगा नहीं रिएक्ट, एक ही चांस है भी ये न्यूक्लियोफाइल का काम करे, ये क्या करे, इलेक्ट्रोफाइल का, इसका अलग से नेम भी है, क्लेजन श्मिडट रिएक्शन। क्लेजन श्मिडट क्या है लिख लो, क्रॉस हाइड्रोल है, क्रॉस हाइड्रोल ऑफ एलिफेटिक एल्डिहाइड विद एरोमेटिक एल्डिहाइड, उसे क्या कहते हैं, अलग से भी नेम है क्लेजन। तो ये इसने अलग से हमें थोड़ा दिमाग लगाया भी इसे कैसे सूटेबल बनाए, तो कहता बना सकते हैं, ऐसे करो भी एक ऐसा ले लो जिसमें है नहीं अल्फा हाइड्रोजन और उसकी एक्सेस ले लो 10 गुना ज्यादा लो, ताकि एक ही ऑप्शन हो आपके पास, ज्यादातर मेजर प्रोडक्ट एक ही बने, ये बन सकते। चलो बेटा, दो रिएक्शन हो गए, एक कॉमन एल्डोल है, एक क्या है क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल हम कम करवा, क्लोजन रिएक्शन इसी का आउटकम, ठीक है। और लास्ट एक है इंट्रामॉलिक्यूलर, वो हम कल पढ़ लेते हैं फिर, अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर रिएक्शन हो जाएगी एल्डोल, उसे कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर, वो हम कल कर लेंगे, ठीक है, इतना पढ़ा होगा। क्या बेटा, डीपीपी, कौन सी डीपीपी, एक डीपीपी दीजिए आपको बेटा, कर लिया वो,